स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना ज्ञान फॉर यू में, जहां हम हर रोज सरकारी योजनाएं और उनकी अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीनियर सिटीजन्स की हुई है मौज, क्योंकि मोदी सरकार हर महीने 5,000 रुपये देने वाली है। इसका ऐलान हो चुका है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी और वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार की ओर से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसमें आपको आर्थिक सहायता मिलती है। इन सब के बीच में केंद्र सरकार ने करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके जरिए आपके खाते में हर महीने 5,000 रुपये आने वाले हैं। खास बात यह है कि यह पैसा बुढ़ापे तक आपके अकाउंट में आता रहेगा। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार की इस खास योजना के बारे में। सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना में यह सुविधा आपको मिलेगी। यह आपके बुढ़ापे के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस योजना में आप 60 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और यह पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। अटल पेंशन योजना को खास रूप से आपके बुढ़ापे के लिए ही बनाया गया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। लोगों को बुढ़ापे में कोई परेशानी ना हो और आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा कर रखें, इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस योजना में आप एक छोटी राशि जमा कर सकते हैं और पेंशन फंड जमा कर सकते हैं। इस योजना से केवल 18 साल से 40 साल तक के लोग ही इस योजना में निवेश कर सकते हैं। 60 साल के बाद आपको 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। इसमें आपको 20 साल तक निवेश करना होता है। इस योजना में आपको 60 साल तक हर महीने 1,454 रुपये जमा करने होंगे और 60 साल पूरे होने के बाद आपको हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक मिलेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर आवेदन करना है और हर महीने उसमें निवेश करना है। आगे जानते हैं कि अटल पेंशन योजना के लाभ क्या हैं। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यानी अगर कोई ब्याज में कमी हुई तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी। दूसरी ओर यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपके अंशदान में कमी हुई तो उसको सरकार पूरा करेगी और अगर न्यूनतम जितनी गारंटी दी गई हो उससे अधिक आपको योगदान मिलने वाला है तो आपको ये योगदान ज़्यादा ही मिलेगा, यानी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरकार कुल योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो का सह योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी, जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं। यानी कि इसमें आपके अटल पेंशन योजना में 50% या फिर 1,000 रुपये दोनों में से जो भी कम होगा उसको सरकार देती है। और जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के एक लाभार्थी नहीं है एवं आयकर दाता नहीं है, सरकार के सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिटर्न के लिए कर लाभ पाने के पात्र हैं। यानी कि अभी भी एक स्कीम चल रही है जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहा जाता है, NPS। अगर आप उसमें भी योगदान करते हैं तो उस पर किए गए निवेश पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा NPS से बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद मूल्य पर भी आपको कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा ही मानी जाती है। उस पर ग्राहकों के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इसी तरह से
कर उपचार एपीवाई के ग्राहकों के लिए भी लागू है, यानी कि एनपीएस और एपीवाई अगर आप किसी में भी निवेश करते हैं तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपीवाई खाता खोलने के लिए प्रक्रिया जानते हैं। बैंक शाखा या फिर पोस्ट ऑफिस, जहां व्यक्ति का बचत बैंक है, अगर आपका कहीं भी सेविंग अकाउंट है वहां पर आपको संपर्क करना है। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको नया बचत खाता खोलना पड़ेगा। बैंक डाकघर बचत बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराएं और बैंक कर्मचारियों की मदद से एपीवाई पंजीकरण फार्म भरें। आधार या मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं वहाँ पे। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसके रिलेटेड हमेशा मैसेज चाहते हैं तो आपको मोबाइल नंबर देना अच्छा रहेगा। मासिक, तिमाही या छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें। आप महीने के हिसाब से या 3 महीने, 6 महीने, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप एक फिक्स राशि रख लें और उसके अकॉर्डिंग ही हर महीने अपने बैंक खाते में या फिर डाकघर खाते में पैसे जमा करवाते रहें। योगदान की विधि जान लेते हैं, कैसे योगदान करना है और योगदान की तारीख क्या होती है। योगदान मासिक, तिमाही या 6 माही के अंतराल में बचत बैंक खाता या ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा के माध्यम से किया जाता है। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। एपीवाई के लिए योगदान माह के किसी भी विशेष तारीख को बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक योगदान के मामले में 6 माही के पहले महीने के किसी भी दिन पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी फ़ायदेमंद होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अटल पेंशन योजना के बारे में और डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आशा करते हैं जानकारी फ़ायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।